नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं, एक ऐसी कहानी के लिए जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमारी जो सोच है ना, उसे शायद थोड़ा बदल दे। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? अगर ये सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही साल आता है, 1857, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली जवाब इससे भी 40 साल पहले कहीं छिपा हुआ हो? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी विद्रोह है ना, रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उड़ीसा के खुर्दा में इन जड़ों को सींचने का काम कर रही थी ब्रिटिश नीतियां। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये पाइक थे कौन। ये सिर्फ किसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये एक सम्मानित वंशानुगत सैन्य वर्ग था, जिनकी पहचान, जिनकी रोजी रोटी, सब कुछ उनकी लगान मुक्त जमीन और राज्य की सेवा से ही जुड़ी हुई थी। 1803 के बाद तो खुर्दा की पूरी दुनिया ही बदल गई। जहां पहले एक स्थानीय राजा थे, एक पारंपरिक व्यवस्था थी, ब्रिटिश शासन आते ही सब कुछ सब कुछ उलट-पुलट हो गया। राजा को गद्दी से हटा दिया गया, पाइकों से उनकी जमीनें छीन ली गईं और एक ऐसे दमनकारी विदेशी शासन का दौर शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, अंग्रेज अपने साथ ऐसी नीतियां लेकर आए जो लोगों की कमर तोड़ रही थीं। सोचिए, एक नई चांदी की मुद्रा में लगान चुकाने की जिद, जमीन के लगान में बेहिसाब बढ़ोतरी, नमक पर एकाधिकार जिससे हजारों की रोजी रोटी छिन गई, और ऊपर से स्थानीय जमीनों की नीलामी। ये एक के बाद एक झटके थे जो लोगों को तोड़ रहे थे। जरा सोचकर देखिए, वो पुश्तैनी जमीन जो पीढ़ियों से किसी परिवार के पास थी, उसे छीनकर किसी बाहरी सट्टेबाज को बेच दिया जाता है। ये सिर्फ कोई आर्थिक नुकसान नहीं था, ये तो सीधे सीधे उनके सम्मान और उनकी पहचान पर हमला था। अब हर बड़े आंदोलन को एक चेहरे की जरूरत होती है ना? इस विद्रोह का चेहरा बने बख्शी जगबंधु, एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी निजी कहानी जल्द ही पूरे इलाके की कहानी बनने वाली थी। देखिए, बख्शी जगबंधु कोई आम इंसान नहीं थे। वो हटाए गए राजा के वंशानुगत सैन्य कमांडर थे, एक बहुत बड़ा पद। लेकिन ब्रिटिश राज में उनकी ये ऊंची हैसियत भी उन्हें बचा नहीं सकी। वो भी इस नई क्रूर व्यवस्था का शिकार बन गए। सोचिए, हालत ये हो गई थी कि वो एक तरह से भिखारी बन गए थे, एक सैन्य कमांडर जो अब लोगों के दिए दान पर गुजारा कर रहा था। लेकिन शायद इसी मुश्किल ने उन्हें लोगों के और भी करीब ला दिया, क्योंकि वो सब भी तो वही दर्द झेल रहे थे। और बस यहीं बख्शी जगबंधु ने फैसला कर लिया, ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी अपनी जमीन के लिए नहीं होगी, नहीं, ये लड़ाई हर उस इंसान के लिए होगी जिसे कुचला जा रहा था। ये जो एक व्यक्तिगत चिंगानी थी ना, अब वो एक सामुदायिक आग बनने वाली थी। और फिर वो दिन आया, मार्च 1817 में विद्रोह की आग भड़क उठी। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक संगठित विद्रोह था जो जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गया। सबकी शुरुआत हुई 29 मार्च को, जब पाइकों ने बानपुर में सरकारी ठिकानों पर हमला बोल दिया। और फिर सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर, सिर्फ 2 हफ्ते, 14 अप्रैल तक तो पाइकों ने पूरी शहर पर कब्जा कर लिया और अपने राजा को दोबारा शासक घोषित कर दिया। आप सोच सकते हैं अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। और ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं था, हम बात कर रहे हैं 10,000 लोगों की। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 10,000 पाइक और कंद जनजाति के लोग एक साथ आ खड़े हुए थे। ये वाकई में एक जन आंदोलन था। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज चुप तो बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने फौरन और पूरी ताकत से जवाब दिया। मार्शल लॉ लगा दिया गया, मतलब पूरा इलाका सेना के हवाले। राजा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। विद्रोह को कुचलने के लिए एक बड़ी फौज भेजी गई और बख्शी जगबंधु के सर पर इनाम रख दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इस विद्रोह का हुआ क्या? क्या इसे पूरी तरह से कुचल दिया गया? चलिए अब देखते हैं कि इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गई। भले ही मुख्य विद्रोह को कुछ ही महीनों में काबू कर लिया गया, लेकिन इसके लीडर बख्शी जगबंधु ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। वो लड़ते रहे पूरे 8 साल तक, 1825 तक। ये जो उनका जज्बा था ना, वो कमाल का था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सैन्य हार के बावजूद ये विद्रोह पूरी तरह से नाकाम नहीं हुआ। इसने अंग्रेजों को अपनी गलतियों का एहसास करने पर मजबूर कर दिया।
उन्होंने थोड़ी नरमी की नीति अपनाई, नमक की कीमतें घटाईं, भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से निकाला और तो और कुछ पुराने जमींदारों को उनकी जमीनें भी लौटाईं। और इसीलिए ये निष्कर्ष बहुत मायने रखता है। इसे सिर्फ पाइक विद्रोह कह देना इसकी असलियत को कम करके आंकने जैसा होगा। ये एक जन विद्रोह था जिसमें जमींदार, किसान, आम लोग सब शामिल थे। सब दमन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे और कई मायनों में ये आज़ादी की पहली बड़ी संगठित चिंगारियों में से एक थी। तो 1817 की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इतिहास में ऐसी और कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं। जब हम सिर्फ किताबों में लिखे बड़े बड़े विद्रोहों से आगे बढ़कर देखते हैं तो हमें अपने अतीत की कितनी अलग और कितनी गहरी तस्वीर नजर आती है। इस पर जरूर सोचिएगा।